चलो शुरू कर दे। अच्छा, हाँ बच्चे ध्यान दें। आज मैं सर्वप्रथम सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि आज देश में एक महामारी के रूप में फैला हुआ है, जो हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में महामारी फैली हुई है। ऐसे समय में हम सभी को ये ध्यान देना चाहिए, शासन या प्रशासन के द्वारा बताए गए नियमों का पालन करें। इस लॉकडाउन के तहत बच्चों का शिक्षण कार्य भी प्रभावित हो रहा है और इसलिए शासन और प्रशासन के द्वारा यह व्यवस्था दी गई है कि ऑनलाइन के द्वारा शिक्षा दी जाए। रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है। रिकॉर्डिंग तो चल रही लाइट बंद हो गई थी। तो ऐसे दौरान में मैं बरखुराम प्रवक्ता हिंदी विषय के संदर्भ में मैं कुछ बच्चों को बताना चाहता हूँ और उस विषय में सबसे पहले हिंदी साहित्य के विषय में हम चर्चा करेंगे। इसके विषय में आप ध्यान देंगे। हिंदी साहित्य को दो भागों में बांटा गया है और इसमें गद्य साहित्य और पद्य साहित्य, इन दो भागों में सबसे पहले मैं पद्य साहित्य के संदर्भ में चर्चा करूंगा। पद्य साहित्य का विकास सबसे पहले कब से हुआ और किन किन चरणों में अध्ययन किया जाता है, उसी विषय में आज मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ। पद्य साहित्य का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले हम इनको 4 भागों में विभाजित किया गया है, उसी आधार पर अध्ययन किया जाएगा। सबसे पहला भाग है आदिकाल और इसी आदिकाल को हम वीर गाथा काल, चारण काल या अलंकृत काल, अपभ्रंश काल के नाम से जाना जाता है। आदिकाल चूंकि 769 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक इसका समय निर्धारित किया गया है। आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल या वीर गाथा के नाम से नामांकित किया है। राम कुमार वर्मा ने इसी आदिकाल को चारण काल का नाम से जाना है और मिश्र बंधु ने अपभ्रंश काल के नाम से नामांकित किया है या नामकरण किया है। तो और उसके बाद पद्य साहित्य को दूसरा जो भाग है भक्ति काल है। भक्ति काल चूँकि 1343 से 1643 तक ये विभाजित किया गया है और इसी को मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है। मध्यकाल को भी 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है, एक तो पूर्व मध्यकाल और एक उत्तर मध्यकाल। तीसरा भाग है रीतिकाल। रीतिकाल को हम उत्तर काल के नाम से भी जानते हैं और ये इसका समय जो है 1643 ईस्वी से 1868 ईस्वी तक माना जाता है। और चौथा भाग है आधुनिक काल। आधुनिक काल जो है 1868 ईस्वी से आज तक का समय जो है ये आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। तो ये जो सारी बातें मैंने बताई ऊपर, ये आपको चूँकि ये फर्स्ट ईयर के अर्थात 11वीं के बच्चों के लिए ये पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है। चूँकि इस साहित्य का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले हमें इन सब नामों को भी जानने की ज़रूरत है। और 12वीं क्लास में जो है आपका आधुनिक काल का ही जो समय है, जो कवि हैं,
जो रचनाएं हैं इन्हीं के संदर्भ में 12वीं कक्षाओं के पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है। तो आधुनिक काल जो है इसका अध्ययन करने के लिए इसको भी 4 भागों में विभक्त किया गया है और इसमें जो पहला भाग है पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल को हम भारतेंद्र युग से के नाम से जाना जाता है। भारतेंद्र युग ने चूँकि इस पुनर्जागरण काल में इनके द्वारा लिखी गई जो कविताएं हैं और वो कविताएं जो हैं या उनकी जो रचनाएं हैं वह नई धारा एवं प्रथम उत्थान की संज्ञा के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इस काल में हिंदी काव्य धारा में नवजीवन का संचार से संबंधित है और इसीलिए भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने जो पहली रचना अर्थात जो कविता वर्धनी सभा की स्थापना की थी उसमें जो है हिंदी काव्य में नवजीवन का संचार करना था किया है और इसीलिए इन्होंने एक कवि वचन सुधा भी लिखा है और इसका पत्रिका का प्रकाशन इस पत्रिका में साहित्य की बैठकों की जो रचनाएं और प्रकाशित की गई हैं इसमें पठित रचनाओं के साथ साथ मिलने वाले पुरस्कारों की भी सूचना प्रकाशित की गई है। चूँकि इस काल में समय के अनुसार लोगों के अंदर जो रूढ़िवादिता थी उसका विरोध पाया गया है। क्योंकि इस काल में भारतेंद्र युग में जो 1868 से लेकर के 1900 तक जो इस तक का समय निर्धारित किया गया है इस समय में जितने भी रचनाएं हुई हैं वो रूढ़वादी विचारधाराओं का विरोध किया है और इसीलिए जो है और लोगों के अंदर चेतना जागृत की गई है और इसीलिए इसको जो है पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है जागरण या सुधार काल जो द्विवेदी युग है के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो समय है 1900 ईस्वी से लेकर 1922 ईस्वी तक माना गया है। चूँकि जागरण सुधार काल को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है चूँकि द्विवेदी युग के समय में जो कवि हैं जो लेखक हैं उनके अंदर भारतेंद्र युग में आने वाली जो त्रुटियां थी जो अपभ्रंश था जो गलतियां थी उसमें सुधार करने का कार्य किया गया है जिसमें आचार्य महावीर प्रसाद आचार्य द्विवेदी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तीसरा जो है छायावाद काल जो 1919 से लेकर 1938 तक माना जाता है। इसके बाद चौथा है छायावादोत्तर काल। छायावादोत्तर काल जो है को भी 2 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। एक तो प्रगतिवाद है जो 1938 से 1943 तक माना जाता है। दूसरा है प्रयोगवाद या नई कविता जो 1943 से लेकर आज तक माना जाता है। यह हिंदी पद्य साहित्य की जो प्रमुख बातें हैं यही मुख्य बिंदुएं हैं और इन्हीं के ही आधार पर हमें अध्ययन करना है, अर्थात आपको इसी के ही आधार पर आपको तैयारी भी करना है। आज केवल जो मुख्य बातें आपको बताई गई हैं आदिकाल से लेकर के आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, उसके बाद आपको आधुनिक काल में भी आपको बताई गई है कि भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद काल और छायावादोत्तर काल और इसके जो प्रमुख 2 भाग बताए गए प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। इन्हीं
ये प्रमुख बिंदुओं के ही आधार पर हमें भारतीय युग से संबंधित जो कवि हैं उनके द्वारा की गई जो रचनाएं हैं उसको अध्ययन करना है। और उसके बाद द्विवेदी युग में अर्थात जो प्रमुख कवि हैं और उनकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं और उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसका भी अध्ययन करना है। तो छायावाद काल में इसी प्रकार से छायावाद काल है, इसके जो प्रमुख कवि हैं उनकी रचनाएं हैं विशेषताएं हैं उसको अध्ययन करना है। छायावादोत्तर काल में जो प्रगतिवाद और प्रयोगवाद जो दो धाराएं हैं उनसे भी संबंधित हमें रचनाएं, उनकी विशेषताएं और उनके जो प्रमुख कवि हैं उसको अध्ययन करना है। आज इन प्रमुख बातों को आपको जो बताई गई है इसको आप जो है मुख्य रूप से आप एक नोट्स तैयार करें और इन्हीं नोट्स के ही आधार पर अगले दिन करेंगे, मतलब अगले दिन जो है इन्हीं का विश्लेषण किया जाएगा। और कल से आपको जो आधुनिक काल की जो 4 भाग हैं उनके आधार पर उनके प्रमुख कवि रचनाएं और विशेषताओं के संदर्भ में आपको विस्तार रूप से बताया जाएगा। आज इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।